मध्य प्रदेश में कार्यरत सरकारी शिक्षकों के लिए विभागीय टेट को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। मैं सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के उस आदेश की बात करूंगा, गाइडलाइन की जब बात करूंगा, जो कि वहां के शिक्षा विभाग यानी कि लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की तरफ से आदेश जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ की स्थिति की भी मैं बात करूंगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं। हम मध्य प्रदेश के उस आदेश को ध्यान से देखते हैं। देखिए, ये आदेश लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के तरफ से राज्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश, जिसके तरफ से विभागीय टीईटी करने का आदेश प्राप्त हुआ है। और ये उन शिक्षकों के लिए है जिनके लिए यहाँ श्रेणीबद्ध किया गया है, जो शिक्षक 1998 में नियुक्त समस्त शिक्षाकर्मी, चाहे वर्ग 1 हो, 2 हो, 3 हो, जो वर्तमान में सेवा में कार्यरत हैं, वर्ष 2001, 2003, 2005, 2008, 2011 और 2013-14 तक नियुक्त समस्त प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक संविदा शिक्षक जिन्होंने अभी तक अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, उन समस्त शिक्षकों के लिए टीटी के संबंध में विभागीय टेट को लेकर ये आदेश जारी हुआ है। साथियों, ये मध्य प्रदेश सरकार के आदेश हैं और जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो रही है और 25 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन आवेदन भराया जाएगा। और इसके लिए काफ़ी सारे, देखिए यहाँ पर एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ये आवेदन भराएगा, जिसमें एम्प्लॉय आईडी का उपयोग किया जाएगा और अनिवार्य जो पंजीयन स्वीकृत की जाएगी, यानी कि एम्प्लॉय आईडी के माध्यम से ये आवेदन भराया जाएगा। यानी कि वे समस्त शिक्षक जिन्होंने अभी तक टीटी की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई है, उन शिक्षकों के लिए विभागीय टेट का आयोजन मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय करने जा रही है। और इसके लिए क्या क्या शर्तें हैं? यह अंतिम परीक्षा है, अंतिम अवसर है, जिसमें समस्त शिक्षकों को उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि बार बार विभाग टेट की परीक्षा नहीं लेगा, एक ही बार टेट का आयोजन करेगा, जिसमें शिक्षकों को जो है उत्तीर्ण होना है। अर्थात यह परीक्षा अंतिम अवसर के रूप में वहां की सरकार मान रही है, वहां लोक शिक्षण संचालय मान रहा है। परीक्षा में शामिल होने या ना होने या फेल होने पर, ये देखिए, परीक्षा में शामिल नहीं हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं तो आपकी पदोन्नति रुकेगी, क्रमोन्नति रुकेगी, सेवा नियमितीकरण पर प्रभाव पड़ेगा और आपके लाभ पर भी जो है रोक लग सकती है। ठीक है, आवेदन की तिथि की बात करूं तो मैंने आवेदन की ऑलरेडी बात कर लिया है। 1 अप्रैल से शुरू हो रही है और 25 अप्रैल तक वहां आवेदन चलेगा। एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ये आवेदन चलेगी। एम्प्लॉय आईडी का उपयोग करके पंजीयन किया जाएगा, जो पोर्टल है विभागीय पोर्टल, उसमें। ठीक है, डीओ, अब यहाँ मैं बात करूँ छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, तो देखिएगा, जैसे एमपी में आया वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी उम्मीद यह लगाई जा रही है कि जून जुलाई के आसपास विभागीय टीईटी का आयोजन हो सकता है, जिसके लिए जो है जून जुलाई के आसपास इसके लिए आवेदन मंगाया जा सकता है। यानी कि जैसे अभी इसमें अप्रैल, एमपी में अप्रैल में है, तो जून जुलाई में हमारे छत्तीसगढ़ में ये स्थिति निर्मित हो सकती है कि विभागीय टेट का आयोजन हो, क्योंकि अभी 18 तारीख की स्थिति में जो डीपीआई है उन्होंने सभी जिला एवं संभाग से टीटी उत्तीर्ण की जानकारी मांगी है। तो ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि विभागीय टेट का आयोजन जल्दी होगी। ठीक है, अब यहाँ हमारे यहाँ भी जो है एम्प्लॉय आईडी को आधार बनाते हुए पंजीयन कराया जाएगा, क्योंकि यही जो रेगुलर टीचर है या कहे जो कार्यरत शिक्षक है, उनके लिए सिर्फ एम्प्लॉय कोड ही एक ऑप्शन है, ताकि उनको उनकी सेवा में रहते हुए टीटी करवाया जा सके। चूँकि विभागीय टेट का आयोजन को लेकर क्या सिलेबस निर्मित होगा, क्या क्या उसमें डिटेल्स रहेगी, कौन कौन से विषय के लिए परीक्षा होना है, ये तो विभागीय टेट में सिलेबस जारी होगा तभी क्लियर हो पाएगा। लेकिन जो हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहता है, उसके तहत आपके 2 लैंग्वेज होना जरूरी है। तो जितने भी टेट में सब्जेक्ट होते हैं, आप ये मान के चले कि आपके वही विषय आपके टीटी में भी रहेंगे। बस आपके जो कहना चाहिए विभागीय टेट है, तो सिर्फ आपके विभाग के लोगों को ही उसमें आवेदन करने का, परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं यही चीज़ें आप तक साझा करने वाला था कि छत्तीसगढ़ में भी जून जुलाई में आपको विभागीय टेट देखने को मिल सकता है और इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत पहले होनी है। तो उम्मीद है जून जुलाई में आवेदन मंगाया जाए, अगस्त सितंबर में आपका परीक्षा लिया जा सकता है। ये स्थिति निर्मित हो सकती है हमारे
छत्तीसगढ़ में भी। जय हिंद।